Hello guys, today we will discuss about science class 8 book chapter number 1 ecology. So the first chapter start करते हैं. The environment in our surrounding has both living and non-living things. हमारे environment में living things भी हैं और non-living things भी हैं. So living things of the environment are termed as biotic components. जो living things हैं हमारे environment की, जैसे humans, plants, birds, animals, ये सारे biotic components हैं. Where non-living things of the environment are termed as abiotic components. जो non-living component हैं उनको abiotic कहा जाता है. Biotic and abiotic components of environment are interrelated. जो biotic और abiotic है means जो living और non-living है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं किसी भी वे में. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. एबायोटिक और बायोटिक मीन्स जो लिविंग हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है. अब इकोसिस्टम क्या होता है? द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरह एक दूसरे पर इंहिसार करते हैं, किस तरह डिपेंड करते हैं एक सिस्टम में रहते हुए. इस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम. In an ecosystem, abiotic matter like carbon dioxide and water are used by plants which trap sunlight energy and convert them into food. जो इकोसिस्टम में एबायोटिक मैटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट के थ्रू, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को जो है वो फूड के तौर पर कन्वर्ट कर देते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इज टर्म्ड एज फूड चेन. हमारे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको फूड चेन कहा जाता है. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का. बट ऑन द डिके ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब जानदार जो है वो मुर्दा हालत में होते हैं तो जो एबायोटिक मैटर होता है वो वापस से उनको बायोटिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है. इन दिस वे इकोसिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन साइक्लिक वे एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. इस तरह से जो इकोसिस्टम में है एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है बायोटिक से एबायोटिक में और एबायोटिक से बायोटिक में, जिस तरह से जो है इकोसिस्टम का नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहता है. ऑक्सीजन एंड कार्बन आर टू एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल टू आवर लाइफ. ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो बहुत बेसिक एलिमेंट है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस. ये जो है फ़िज़ा में नेचुरली प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. दे कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन साइक्लिक वे. ये जो हैं एक साइक्लिक वे में सर्कुलेट कर रहे हैं हमारे माहौल में. व्हेन प्लांट प्रिपेयर फूड इन फोटोसिंथेसिस, जब पौधे जो हैं वो खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल से, तो इसमें होता क्या है कि ये दे टेक इन कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट जो हैं वो कार्बन फ़िज़ा से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में. इन दिस प्रोसेस दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर. और वापस ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर्स टू गेट एनर्जी. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए सांस लेते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. प्लांट्स और एनिमल्स फ़िज़ा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज करते हैं. सिमिलरली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड कंबस्टन ऑफ बायोमास मीन्स मैटर ऑफ डेड बॉडीज़, जब कोई इंसान या जिस्म मुर्दा हालत में मौजूद होता है तो द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन गैस जो फ़िज़ा में मौजूद होती है वो इस्तेमाल की जाती है. और जो कार्बन बायोमास में मौजूद होता है रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन बायोमास के अंदर मौजूद होता है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ कर दिया जाता है.